सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 227 228 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में बताया गया है कि श्री राम जी किस प्रकार आनंद से भर जाते हैं जब कौल और किरात उन्हें आकर यह समाचार देते हैं कि भरत जी आ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। इस सोरठा का अर्थ है, तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम आंसुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय वरवनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए, भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगनी सेना भी है। सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू, भरत सुभाऊ समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाय है जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने, लखन लखेऊ प्रभु हृदय खबारू, कहत समय समनीति विचारू। इन चौपाइयों का अर्थ है, तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी है। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवको समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझी कहूँ अनुमानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृदय सुठी सरल, चितशील स्नेह निधान, रामा शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति परतीति जिये, जानिए आप समान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर है तथा प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आजू
राम पदुपाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु कु अवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। इन चौपाइयों का अर्थ है वे भरत जी भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करी कुमंत्रु मन साजी समाजू, आए करे अकटंक कराजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। इन चौपाइयों का अर्थ है मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कटंक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिये हो तिन कपट कुचाली, के ही सोहाथी रथ बाजी गजाली। भरत ही दो सुदेई को जाए, जग बोराई राज पदुपाए। इन चौपाइयों का अर्थ है यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार के कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। शशि गुरतीय गामी, न घुष चढ़े भूमि सुरजान। रामा चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख बा। आधम न बैन समान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई होगा ही नहीं, जो लोक और वेद दोनों से ही विमुख हो गया। सियावर रामचंद्र की जय।